ओगरा ने LPG महंगी कर दी। फी किलो 4 रुपये 89 पैसे इजाफे से 233 रुपये 89 पैसे की हो गई। घरेलू सिलेंडर 57 रुपये 70 पैसे महंगा 2760 रुपये का हो गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक रवा माह होगा। कराची से बदीन जाने वाली कोच घाड़ो ठट्ठा कौमी शाहराह पर उलट गई। हादसा कोच का टायर फटने के बायस पेश आया। हादसे में 2 खादीन समेत 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 2 खादीन की हालत तशवीशनाक होने पर कराची मुंतकिल कर दिया गया। दीगर जख्मी DHQ अस्पताल ठट्ठा में जेर इलाज। बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी केस जस्टिस खादिम हुसैन ने अपीलों पर समाअत से माजरत कर ली। 2 मुजरिमान की सजाए मौत के खिलाफ 4 मुलजिमान की बरियत के खिलाफ अपीलें। वकला की जानिब से गवाहान के बयानात से मुतालिक फहरिस्त जमा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। रऊफ सदीकी समेत 4 मुलजिमान को अदम शवाहिद की बना पर बरी कर दिया गया था। अदालत ने अहम गवाहान के बयानात की फहरिस्त जमा कराने का हुक्म दिया था। दुनिया भर में कब्जे में ली गई मनशियात में 70% हिस्सा पाकिस्तान से निकला। वफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात शाहजैन बुगटी का ने बेरोजगारी और स्ट्रीट क्राइम की वजह मनशियात करार दे दिया। ANF की बहाली मरकज़ का दौरा किया, कहा कि पिछले 10 सालों में मनशियात का इस्तेमाल बढ़ा है। कम उम्र के बच्चे भी मनशियात के इस्तेमाल में लग गए। मनशियात की तरसील की रोकथाम के लिए कानून साजी कर रहे हैं। जेलों के अंदर भी बहाली मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी वज़ीर बराए नारकोटिक शाहजैन बुगटी की अपने वफ़द के साथ मुलाकात। मनशियात के खात्मे के हवाले से किए गए इक़दामात और ऑपरेशन पर तबादला ख्याल। ड्रग माफिया के खिलाफ मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर बराए नारकोटिक्स के हर सेंट्रल जेल में नशे के आदी लोगों की बहाली का यूनिट कायम करने की तजवीज़। कराची में वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान ह्यूमन कैपिटल रिव्यू के उन्वान से सेमिनार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बढ़ती आबादी, तालीम के फुकदान और चाइल्ड लेबर के मसाइल ज़्यादा हैं। सिंध हुकूमत तेजी से सहूलियात बेहतर बनाने के इक़दामात कर रही है। वर्ल्ड बैंक के एक्टिंग कंट्री डायरेक्टर और नायब सदर बराए ह्यूमन डेवलपमेंट ने कहा, पाकिस्तान में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स गिरावट का शिकार है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबाजात पर मजीद काम करने पर जोर। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए ह्यूमन डेवलपमेंट के वफ़द के हमरा मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने बताया कि प्रोग्राम $200 मिलियन का है, जिसमें सिंध हुकूमत का $30 मिलियन का शेयर है। प्रोजेक्ट का मकसद गरीब घरानों तक पहुँचना है ताकि माँ और बच्चे की हेल्थ केयर हो सके। वर्ल्ड बैंक की जानिब से सदर ने सिंध हुकूमत की काविशों को सराहा। सूबाई वज़ीर सेहत ने हेल्थ प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। दहम जमातों के इम्तहानात 9 मई से होंगे। डेट शीट जारी कर दी गई। साइंस ग्रुप के इम्तहानात सुबह की शिफ्ट, जनरल ग्रुप के इम्तहानात दोपहर की शिफ्ट में लिए जाएंगे। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड का भिजरा रहायशी पतों पर इरसाल। नाजिम इम्तहानात कहते हैं, एडमिट कार्ड न मिलने पर 4 मई तक राब्ता किया जा सकता है। इम्तहान सर पर बिजली और गैस की लोड शेडिंग, तलबा परेशान हो गए। रंछोड़ लाइन में 10 घंटे की लोड शेडिंग। इलाका मकीन कहते हैं ज़्यादातर अदायगियाँ क्लियर हैं, इसके बावजूद घंटों लोड शेडिंग है। पहले गैस की बंदिश थी और अब बिजली की लोड शेडिंग का सामना है। कराची में गैस बहरान ताहाल जारी। मलिर, गडाफ टाउन, बल्दिया टाउन, कायदाबाद, सुरजानी में गैस के मसाइल। मुख्तलिफ पोश और मजाफाती इलाकों में भी गैस नायाब। गैस बंदिश के खिलाफ शहरी फट पड़े। कहा, गैस की अचानक बंदिश से जहनी अजियत से दो चार होना पड़ता है। हुकूमत और SSD हुकाम गैस के मसाइल को फौरी हल करवाएं। जामियात और डिग्री कॉलेजों के लिए अंडर ग्रेजुएट और MPhil PhD पॉलिसी की मंजूरी। दाखिलों, फ्रेमवर्क और प्रोग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीलियाँ। 2 साला एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में इम्तहानी नताइज CGPA की बुनियाद पर जारी होंगे। KMC रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और मर्रात के 5 साल से अदम अदायगी के खिलाफ दरख्वास्त। एडमिनिस्ट्रेटर कराची KMC DMC अफसरान अदालत में पेश।
सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की अदम हाजिरी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। आप लोगों के तहरीरी जवाब कहाँ हैं? अदालत का इस्तेफसार। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। शजरकारी के फरोग के लिए जिला वसी की इंतजामिया का बड़ा फैसला। जो भी पार्क बहाल होगा उसमें अर्बन फॉरेस्ट कायम किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर कहती हैं गुलबर्ग जोन 100 पार्क बहाली मंसूबे के तहत मजीद 2 पार्क बहाल कर दिए। बहाल शुदा पार्कों की देखभाल के लिए मोहल्ला कमेटी तश्कील देंगे। हर 2 माह बाद 1 लाख रुपए मुनाफे का लालच, शहरी के 15 लाख रुपए ले डूबा। मुल्जिम तारिक अहमद ने शहरी को जमीन में सरमायाकारी के बदले हर 2 माह में 1 लाख रुपए मुनाफा देने की सब्ज बाग दिखाए, मगर 3 साल में सिर्फ एक ही बार मुनाफा दिया और भाग निकला। अदालत ने मुल्जिम को आखिरी शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। समात 15 मई तक मुलतवी। आइंदा समात पर मुल्जिम को पेश होने की हिदायत। सिंध हुकूमत की 2 गाड़ियां साबिक अफसरान के लिए माले गनीमत बन गईं। लियारी और सेवन तरक्याती अथॉरिटी की गाड़ियों पर साबिक अफसरान काबिज। लियारी तरक्याती अथॉरिटी के नए डीजी मोहम्मद शरीफ शेख सरकारी गाड़ी से महरूम। 2 साबिक डीजी परवेज अहमद, आगा अब्दुल रहीम ने गाड़ियां वापस न की। दोनों डायरेक्टर्स जनरल को नोटिस जारी। महकमा तालीम में डिटेलमेंट और आर्जी पोस्टिंग पर काम करने वाले असातिज़ा की शामत। सेक्रेटरी तालीम की आर्जी पोस्टिंग पर काम करने वाले असातिज़ा को वार्निंग। हकीकी असामी पर वापस न आने वाले असातिज़ा को मुअत्तल किया जाएगा। अकबर लगाती कहते हैं डिटेलमेंट और आर्जी पोस्टिंग की तनख्वाह रोक दी जाएगी। महकमा तालीम में डिटेलमेंट और आर्जी पोस्टिंग पर पाबंदी है। जामिया कराची और अल्तावी जामिया के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। तकरीब जामिया कराची में मुनाकिद की गई, जिससे खिताब में अल्तावी कौंसल जनरल ने दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार किया। मरदमशुमारी का अमल जारी। कराची की आबादी 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई। सिंध की आबादी 5.5 करोड़ से तजावुज कर गई। कराची की आबादी में 12.11% इजाफा रिकॉर्ड। सूबा सिंध की आबादी में 15.15% इजाफा। ग्यारह यूसिस का इलेक्शन जमात इस्लामी ही जीतेगी। हाफिज नेमो रहमान का दावा। कहा इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स की तैनाती बनाए। मरदमशुमारी पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। कराची को पूरा गिना जाए। आबादी 3.5 करोड़ है। जिसने कराची को बेचने की कोशिश की, अवाम इसका हिसाब लेंगे। मेयर कराची का होगा। बदमाशी की सियासत खत्म की जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वाजे कर दिया। कहा जमात इस्लामी पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर चाइना कटिंग करती है। कराची में सिंध हुकूमत और वफाक एक होंगे। कराची की आबादी 11% बढ़ी है। सिंध की आबादी कम होगी तो नुकसान पूरे मुल्क को होगा। MQM कारकुन आजम उस्मानी की गुमशुदगी। महकमा दाखिला सिंध को गुमशुदगी पर GIT तश्कील देने की हिदायत। अदालत की तफ्तीशी अफसर को महकमा दाखिला सिंध से रुजू करने की हिदायत। GIT आजम उस्मानी की गुमशुदगी से मुतालिक तहकीकात करे। अदालत का 23 मई को पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अली जैदी की अदालत पेशी पर हंगामा आराई का मुकदमा। इमरान इस्माइल, खुरम शेर, अरसलान ताज और आफ्ताब सदीकी की दरख्वास्त से जमानत। मलिक कोर्ट ने मुल्जमान की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। कराची में आज शाम फिर बारिश की पेशगोई। शाम में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश मुतवक्के। दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने का इम्कान। शमाल मशरकी सम से 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची का 10वां नंबर और पाकिस्तान का 5वां नंबर। कराची में महंगाई का तूफान। सब्जियों के सरकारी निर्ख अंदाज। अदरक और लीमू 600 लहसुन 400 रुपये फी किलो में फरोख्त। हरी मिर्चें और तुरई 200 रुपये में दस्तियाब। भिंडी भी 200 रुपये में। खीरा 100 रुपये किलो में बिकने लगा। आलू, प्याज, टमाटर 80 रुपये। बैंगन 60 रुपये किलो में फरोख्त।
सनतकार मौजूदा माशी सूरत हाल पर परेशान हो गए। पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सदीकी कहते हैं, किसी सियासी जमात को मुल्की मईशत की फिक्र नहीं है। अब वक्त आ गया है कि सब मिलकर मुल्की मईशत को बचाने के लिए एक साथ बैठ जाएं। भारी टैक्सेस और रुपए की कदर में कमी से सनतें नहीं चल सकेंगी। डॉलर की ऊंची उड़ान थम न सकी। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 283.84 रुपए से बढ़कर 284 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 290 रुपए पर बरकरार। यूरो 1 रुपए कमी से 316 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 92 पाउंड 360 रुपए पर बरकरार। अमाराती दरहम 45 पैसे कमी से 78.75 रुपए का हो गया। सऊदी रियाल 10 पैसे कमी से 76.50 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 316 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,889 की सतह पर पहुंच गया। सिंध स्पोर्ट्स एसोसिएशन को 34वीं नेशनल गेम्स के लिए फंड्स का इंतजार। अपनी मदद आपके तहत गेम्स में हिस्सा लेने का खत सूबाई एसोसिएशन को खत सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से लिखा गया। नेशनल गेम्स में 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया। महकमा खेल सिंध की जानिब से फंड जारी नहीं किए गए। सिंध की जानिब से मजमूई तौर पर 28 खेलों में हिस्सा लिया जाएगा। सिंध की जानिब से 425 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स नेशनल गेम में हिस्सा लेंगे।